हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेफ्टी के बारे में, क्योंकि क्लास 2 की वीडियो है साइंस कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को ह्यूमन सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, मतलब कि हम लोग का खुद का सेफ्टी, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे चीज़ वर्क करते हैं जिसमें हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ खतरा रहता है, तो उससे हम लोग को बचने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आज हम बताएंगे आपको, और आपको ध्यान से सुनना है और आपको पता चल जाएगी कहाँ पे स्कूल में आप जा रहे हो, या घर में हो, या रोड पे चल रहे हो, या फिर गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो ये सब से आपको कैसे सावधान रहना ताकि आपका किसी तरह कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है। मैन हैज़ ब्रेन, मैन के पास, आपके पास दिमाग होता है, हम लोग के पास भी दिमाग होता है, हम लोग सभी के पास दिमाग है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि रूल्स, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको समझ सकते हैं कि क्या कैसे इसको फॉलो करना है, प्लस में हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। ठीक है। सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं सेफ्टी के लिए, जो हमको क्या करता है कि अपने आप को देखने के लिए या दूसरों को मदद करने के लिए मदद करता है। एक तरह से सेफ्टी रूल्स अगर हम लोग समझ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं तो ठीक है। ये सेफ्टी रूल्स हम लोग सभी पे, जितने भी अर्थ पे हैं लोग, उन पे, सारे लोग पे अप्लाई होता है। सभी को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सेफ्टी रूल्स में बहुत सारे आ जाते हैं पॉइंट, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेफ्टी ऑन रोड्स। अब जैसे कि आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। पहले आपको हमेशा केयरफुल रहना, अलर्ट रहना, ऐसे नहीं कि केयरलेस टाइप चल रहे हो बिना इधर उधर देखे। ठीक है ना। आपको दोनों साइड देखना है। कब, जब रोड आप क्रॉस करते हो ना, उस टाइम रोड क्रॉस करते वक्त आपको लेफ़्ट राइट देखते चलना है ताकि किधर से भी गाड़ियाँ आ सकती है। ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग आपको यूज़ करना है रोड को क्रॉस करते वक्त। ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग होता है जिससे क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे गाड़ी वगैरह है ना स्लो चलती है, कुछ इस तरीक़ा से बनाया हुआ रहता है जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है। तो इसी के पास आपको देखो जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर बना हुआ है वहीं से आप रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे हमको दौड़ना नहीं चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। रोड के साइड में जो कुछ एरियाज़ बच जाते हैं उसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, जिस पे गाड़ी नहीं चलती है, तो आपको उसी पे चलना है पैदल। ठीक है। ओबे द ट्रैफिक लाइट्स व्हेन यू क्रॉस, और ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं इसको आपको पालन करना है जब आप क्रॉस करते हो लाइट अब रोड को। ठीक है ना। जब ग्रीन है तो ग्रीन के वक्त आप देखो गाड़ियाँ चलती रहती है, रेड हुआ तो रेड के वक्त आप क्या करो, क्रॉस करो। ठीक है। ऐसे होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। डू नॉट टच और टीज स्ट्रे डॉग्स ऑन द वे, आप देखोगे स्ट्रे जो गली वगैरह में कुत्ता वगैरह होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, आप उनको ना चिढ़ाओ ना उनको टच करो, क्योंकि वो ख़तरनाक होते हैं, आपको काट भी सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो ये ट्रैफिक रूल्स हैं। हमारे ट्रैफिक रूल्स में 3 लाइट होते हैं, जिसको अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं या कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह, तो उसमें हम लोगों को किस तरह का आपको पालन करना। देखो रेड कहने का मतलब आप रुक जाओ। ठीक है। ऑरेंज हुआ तो यानी कि वेट करो अभी। ठीक है, मतलब रेडी रहो जाने के लिए। ग्रीन मतलब कि आपको जाना है, ग्रीन हो गया तो आप चल सकते हो। तो ये 3 लाइट्स हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया। रेड मतलब कि आपको रुक जाना है, रेड हो गया तो। ऑरेंज मतलब कि आपको वेट करना है, ठीक है, जाने के लिए ऐसे रेडी हो जाओ। ग्रीन मतलब हुआ तो समझो कि आपको जाना चाहिए। सो सी, ये आपका जेब्रा क्रॉसिंग है ना। ये देखो ये सब जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, रोड पे रन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड ना। सो यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट व्हाइल राइडिंग अ बस, जब आप बस पे चल रहे हो, जब आप बस आपके जैसे स्कूल्स बस पे आते हैं आप लोग ना, या किसी भी तरह कोई भी व्हीकल्स पे बैठ रहे हो, तो आपको कैसे बैठना है स्कूल बस पे। आपको क्या करना है कि लाइन में खड़े होकर क्वे रहना है। जैसे कि ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बस आई तो हम तुरंत उस पर चढ़ गए, आपको लाइन में चढ़ना है। बस आपके लिए बस रुकी रहेगी, ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर बस चल देगी। ठीक है। और कभी भी हम लोग बस के अंदर धक्का मुक्की नहीं करना, किसी को पुश और पुल नहीं करना, ताकि कोई को भी चोट लग सकता है वहाँ पे। और आप चलते हुए बस से नहीं नीचे उतरना है ना, या चढ़ना है। चलते हुए बस पे आपको ना चढ़ना है ना ही उतरना है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कभी भी बस रुक जाए उसके बाद आपको आराम से उतरना है। बस आपके लिए रोकेगी गाड़ी, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर चल देगी या आपको बैठा कर चल देगी। डू नॉट पुट योर हेड
और आर्म आउट फ्रॉम मूविंग बस। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह का एक्टिविटीज़ करते हैं, अपना हैंड हो गया या हेड हो गया बाहर निकाल कर देखते रहते। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। अगल बगल गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती तो आप में टकरा सकती है, जिसके कारण आपको हाथ वगैरह में स्क्रैचेस आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से बस लाइन में खड़े रहना है और ऐसे धक्का मुक्की करके कभी भी नहीं चढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्कूल में, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते वक्त आपको या स्कूल में आपको क्या क्या किन किन बातों को ध्यान देना है। कभी भी ऐसे डेस्क बेंच पे नहीं चढ़ना है, इससे क्या होगा कि आपको चोट लग सके या दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और कभी भी आपको लड़ाई नहीं करना, लड़ाई झगड़ा फाइटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना अपने फ्रेंड से। अगर वो एंग्री है आपसे तो आप उसको मना लो। ठीक है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए डेंजरस है, वो बच्चा हमको मारने वाला है, तो आप टीचर से कंप्लेन करो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही उससे झगड़ने लगो। डू नॉट पुश अदर्स वाइल यूजिंग स्टेयर। जब आप स्टेयर्स वगैरह पे चढ़ते हो तो एक दूसरे को धक्का मुक्की कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। ना प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड स्कूल का हो या फिर घर के बाहर का हो, प्लेग्राउंड होता है। ठीक है। तो आपको वहाँ पे ऐसा गेम खेलना चाहिए, सेफ़ गेम खेलना चाहिए। ऐसा इस टाइप का गेम आप न खेलो जिससे आपको चोट लग सकती है। ठीक है। वेट फॉर योर, जब भी आप झूला वगैरह पे झूल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, जैसे कैसे इन लोग वेट कर रहे, एक गया उसके बाद फिर एक जाएगा, फिर उसके बाद एक, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में सारे लोग, एक आराम से आने दो फिर दूसरा जाओ। तो ऐसे आपको आपके चांस आने का वेट करो। ठीक है। अब देखो, ऑलवेज प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड। कभी हमेशा प्ले ग्राउंड या पार्क में ही खेलो, ऐसा नहीं कि रोड पर हम लोग चले गए खेलने। ठीक है। और कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट और पॉइंटेड थिंग जैसे ब्लेड हो गया या देखो किस तरीक़ा से लिए हुए हैं, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। ऐसा चीज़ से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, चोट आपको इससे 100% लग सकती है। क्या घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमको चोट लग सकती है। ठीक है। इन द स्विमिंग पूल में अगर कभी जाना होगा या सोच रहे होंगे तो आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप कभी भी इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको स्विमिंग पूल में क्या करना है। कभी भी अकेले मत जाओ स्विमिंग पूल में तैरने, क्योंकि वहाँ पे वाटर होते हैं बहुत सारे जिसके कारण आप डूब सकते हो। तो कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए, आप अकेले कभी भी नहीं जाओ। ऑलवेज यूज़ स्विमिंग ट्यूब और फ्लोटर्स फॉर स्विमिंग। एक देखो स्विमिंग ट्यूब्स, ये वाला जो दिखाई दे रहे हैं इसको स्विमिंग ट्यूब्स बोलते हैं, और एक फ्लोटर्स भी आता है इसी तरह का, ताकि उससे पानी में लोग नहीं डूबते, नहीं भी तैरने आता है तो आपको पानी के ऊपर ही रखता है, अंदर डूबने नहीं देता है। ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे ज़रूर। ठीक है। जब आपको तैरने नहीं आता है तब। और कभी भी स्विमिंग पूल के नज़दीक में खेलना नहीं है आपको। ठीक है। क्योंकि स्विमिंग पूल में आप डूब सकते हो, गिर सकते हो। स्विमिंग पूल के अगल बगल ना किसी को धक्का दो, ना फाइट करो, ना खींचो, ये सब कभी भी नहीं। अब हम घर की बात करते हैं, घर में बहुत सारे बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, तो उनके लिए बता दे रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे चोट लग सकती है, फिर आप रोना स्टार्ट करोगे। मैच स्टिक होते हैं आपके घर में, या कोई भी फायर वाला चीज़ जिससे आग लग सकती है, ऐसा चीज़ों से आप बिल्कुल भी ना खेलेंगे। देखो ये सब बम वगैरह, क्रैकर्स वगैरह, ये सब से आपको लेकर अपने एल्डर्स को बोले, पापा को बोलो, वो आपको ये सब करके दिखाएंगे। आपको खुद से नहीं करना है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़, लेकिन खतरा वाला चीज़ से हम लोग को दूर रहना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि प्लग ऐसे छूना स्टार्ट कर देते हैं खुद से। आप अपने घर में आपसे बड़े हैं उनको बोलो कि प्लग को छुए, क्योंकि भीगे हुए हाथ से कभी भी प्लग वगैरह नहीं छूना चाहिए। आपको शॉक हो सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। ठीक है। और हमेशा क्या करना चाहिए, रबर स्लीपर पहनना चाहिए। मतलब कि नीचे में जो स्लीपर आप पहने हो, चप्पल पहने हो, चप्पल पहन कर ही आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे घर में जो प्लग होते हैं, क्योंकि वो आपको नीचे से करंट शॉक अगर आप करें, ये नहीं पहने हो चप्पल वगैरह, तो सीधा ज़मीन से आपका कुछ कनेक्शन होता है, अर्थिंग, जो आप अभी नहीं समझोगे, तो उससे आपको करंट लग सकता है। तो हमेशा चप्पल रबर वाला चप्पल पहन कर ही आपको ऐसा करना है। स्विच ऑन अगर कर रहे हो तो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं, जैसे घर में ब्लेड्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, नाइफ होते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी आपको नहीं खेलना है। ठीक है। और कभी भी आपको जैसे टूटा हुआ टॉय हो गया या ग्लास वेयर्स हो गया, कुछ शीशा वगैरह का टूटा हुआ चीज़, उन सब चीज़ से कभी भी नहीं खेलना। आपको ऐसे चोट लग सकता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों से आप बिल्कुल भी नहीं खेल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि पहला ट्रीटमेंट दिया जाए मेडिकल को,
जो पर्सन इंजर्ड है उसको, जैसे कि आप सपोज़ कि कोई बच्चा खेल रहा है आपके साथ, उसमें किसी बच्चे को चोट लग गई, ठीक है, या घर में आपके घर में किसी को भी चोट लग गई, ठीक है। तो चोट लगने से पहले हम लोग क्या करते हैं, घर में ही जो कुछ हमारे पास होता है उनको बंडेज पट्टी या डिटेल वगैरह लगाते हैं ना, तो उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है। फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए मंगाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि लगभग जो चीज़, जैसे कि घर में ब्लीडिंग होने लगा, किसी को ब्लड बहने लगा या कहीं कट गया, तो डॉक्टर के आने से पहले हम वो सब चीज़ उनको कर देते हैं बच्चे को, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए। तो उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। मतलब कि ये इमीडिएट ट्रीटमेंट तुरंत दिया जाता है कोई भी पर्सन जब चोट लग जाता है उसको, डॉक्टर के आने से पहले, ताकि उसको कुछ आराम मिले, ठीक है। क्योंकि तुरंत डॉक्टर तो आ नहीं जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग घर में ही उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड जो होता है ना कि अलग अलग पर्सन के लिए, जो जैसे कि अलग अलग इंजरीज़ के लिए अलग अलग तरह का दिया जाता है। अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा, कोई बच्चे को कट लग गया या किसी को जख्म हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे को या किसी भी पर्सन को हर्ट हो जाता है, चोट लग जाता है, तो पहले क्या करना है कि उसको कॉटन से, मतलब कॉटन मिलता है रुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, बंडेज से उसको उस जख्म को अच्छे से बांध देना है, ताकि ब्लीडिंग ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मतलब उससे खून ना निकलने दे, तो फिर डॉक्टर के आने तक ब्लीडिंग रुक जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा कि डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट उसको कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप गर्म चीज़ को छू देते हो घर में, आपको जल जाता है, तो आप अपने हाथ को क्या करो ना, घर में तुरंत ठंडा पानी में डाल दो। उससे क्या होगा कि आपका ऊपर वाला जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, वो थोड़ा सा गलेगा नहीं और नॉर्मली ठीक हो जाएगा। और उसमें फिर ऑइंटमेंट हम लोग अप्लाई कर देंगे, जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम होगा उसको, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी आपको जल जाता है, मतलब कि मेजर जल जाता है, ज़्यादा जल जाता है, तो जलने के बाद उसमें आप घर पे उस ट्रीटमेंट को खुद से नहीं करो, आप डॉक्टर को बुला लो, क्योंकि ज़्यादा जलने के बाद डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकते हैं, घर से नहीं ठीक हो सकता। छोटे मोटे कट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेजर हो गया तो आपको लग रहा है कि नहीं ये हम लोग से हैंडल नहीं हो पाएगा तुरंत, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ या डॉक्टर को बुला लो। तब तक जो आप कर सकते हो उसको करो, नहीं तो अगर ज़्यादा जैसे कि होने के बाद अगर हम लोग उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मे बी और हो सकता है थोड़ा मोड़ा हो, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। देखने से पता चल जाएगा कि ये खुद से करने लायक है या डॉक्टर को बुलाने लायक है। तो डियर, आई होप कि आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जस्ट ये मेरा बोर्ड सब हो गया है सेटअप, आपको तुरंत बोर्ड पे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। आप बताइए कि बोर्ड पे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो चीज़ पढ़ाया जाएगा। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।